तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर क्लास पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम है और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को समझेंगे और अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज का क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD। एक स्क्वायर फिगर दिया हुआ है ना। ABCD एक स्क्वायर है, इसमें एंगल CAD आपको मेजर करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना प्यारे बच्चों। और अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों। हम आपको जो समझाने का जो प्रयास करते हैं बहुत ही मेहनत के साथ हमको बताना पड़ता है और इसके लिए हमें रात में वीडियो शूट करना पड़ता है प्यारे बच्चों। आपके लिए हम मेहनत करते हैं। आप जो है एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए आपका एग्जाम में जो नंबर आएगा आप हमारे YouTube चैनल से पढ़िए या किसी भी YouTube चैनल से पढ़िएगा। सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपका हमारा 100% रहेगा और आप भी अपना 100% दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंगल CAD मेजर करना है। हम जानते हैं ABCD क्या है, एक स्क्वायर है ना। सॉल्यूशन इन ABCD इज स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है। इसमें AC क्या है बच्चों, डायगोनल है ना। AC क्या है, डायगोनल। AC इज इट्स डायगोनल। क्या कह रहे बच्चों, अच्छे से आपको समझना है। नहीं समझिएगा तो प्यारे बच्चों दिक्कत हो जाएगा। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। इसका सारा प्रॉपर्टीज भी हम आपको लिखवा दिए थे फर्स्ट क्लास में। AC इज ए इट्स डायगोनल। अब हम प्यारे बच्चों देखेंगे डायगोनल। यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों डायगोनल है ना। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एंगल। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एंगल। अब हम यहां पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एंगल CAD इक्वल टू एंगल CAB है ना। एंगल यहां पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एंगल CAD इक्वल टू एंगल CAB है ना। अब लिखेंगे एंगल DAB। एंगल DAB क्या है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल यानी ईच एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का होता है ना। ऑल द एंगल ऑफ स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे ऑल द एंगल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री। DAB क्या है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। नाउ we can write angle CAD इक्वल टू एंगल CAB। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एंगल CAD है ना। एंगल CAD क्या निकाला, एंगल CAD प्लस एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB है ना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एंगल लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल CAD इक्वल टू 90 डिग्री है ना। एंगल CAD इक्वल टू 90। ये जो 2 इधर आके क्या हो गया प्यारे बच्चों, डिवाइड में हो गया। इसलिए एंगल CAD इक्वल टू ये कट के डिवाइड करने पे 45 आ गया। ये हमारा 45 डिग्री हो गया। एंगल CAD प्लस एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। यहां पे आपको लिखना है प्यारे बच्चों ऑल द एंगल ऑफ स्क्वायर, ऑल द एंगल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये जो हमारा एंगल CAD जो मेजर करके हमारा जो आंसर आया है
निकालें 45 डिग्री। एक बार आपको फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ABCD हमारा एक स्क्वायर है। AC एक डायगोनल गया है, AC क्या है, डायगोनल है ना। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एंगल। डायगोनल जो है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच एंगल को कर रहा है, इसलिए एंगल CAD इक्वल टू एंगल CAB, यानी एंगल CAD प्यारे बच्चों एंगल CAB के बराबर है ना। इसीलिए एंगल DAB हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री होगा। एंगल DAB हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं एंगल DAB क्या है, 90 डिग्री है। ऑल द एंगल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एंगल CAD, एंगल CAD प्लस एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB जो हमारा 90 डिग्री हुआ था, वो यहाँ पे वैल्यू लिखे 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे ऑल द एंगल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ट्वाइस एंगल CAD इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल CAD डिवाइड बाय 2। ये 2 है जो प्यारे बच्चों इस साइड आके डिवाइड में हो गया, 2 से डिवाइड किए 90 को 45 आ गया, ये हमारा 45 आ गया, इसलिए एंगल CAD हमारा क्या हो गया 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आप इसको लिख सकते हैं, अपने नोट्स में बना लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब हम प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, 12 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 12, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:5, 4:5, find 5 and its perimeter कितना दिया हुआ, perimeter इज 90 सेंटीमीटर, है ना। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। अब हमको इसका लेंथ और ब्रीथ पता करना, फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ। एक रेक्टेंगल बनाना, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर उसका डायग्राम बना लेते हैं तो हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाता है प्यारे बच्चों। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल बना लिए, है ना। इसका नाम दे दीजिए A, B, ये रहा C, ये रहा D, है ना। द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो में दिया हुआ है, हमारा एग्जैक्ट डाटा हमको पता नहीं है। पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा 90 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, है ना। तब हम जानते हैं कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। लिख सकते हैं सॉल्यूशन, है ना प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, आपको समझने में आसानी होगा। अब हमारा जो रेशियो में डाटा दिया हुआ 5:4, तो हम AB रेशियो BC, है ना। लेंथ और ब्रीथ पता करना, इसीलिए हम लेंथ मान लेते हैं 5:4, लेंथ मान लिए 5x और ब्रीथ मान लिए हम 4x,
BC मान लिए 4x, इसीलिए AB इक्वल टू 5x और BC इक्वल टू 4x, है ना। और पेरीमीटर क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। हमको फार्मूला पता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। हमारा पेरीमीटर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 90 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा 90 सेंटीमीटर इक्वल टू 92, है ना। ए बी क्या माने हैं, लेंथ, लेंथ क्या माने हैं, ए बी प्लस बी सी, है ना। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको बताते जा रहे हैं। 90 प्लस 2, ए बी क्या माने 5x, बी सी क्या माने 4x, है ना। 90 इक्वल टू 5 2 जा 10x प्लस 4 2 जा 8x, 90 इक्वल टू 10 प्लस 8 यानी 18x, है ना, 18x। अब इधर 18 है, 90 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू x, यानी 5 बार में कट गया, यानी x का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों, 5, है ना। अब हमको लेंथ पता करना है, लेंथ एग्जैक्ट डाटा तो हमको दिया हुआ नहीं है, ए भी हम माने 5x, BC माने हम 4x प्यारे बच्चों। अब हमको एग्जैक्ट डाटा पता करना, लेंथ कितना निकलेगा और ब्रीथ कितना निकलेगा, है ना। लिखेंगे लेंथ इक्वल टू ए बी क्या माने हैं 5x, x के जगह क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 यानी 25 सेंटीमीटर, और ब्रीथ क्या माने हैं, ब्रीथ माने हैं BC, ब्रीथ माने हैं BC, BC क्या है प्यारे बच्चों 4x, 4 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:5, पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ। फाइंड क्या करना है, लेंथ और ब्रीथ हमको पता करना है। तो एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ना। एबीसीडी एक हमारा रेक्टेंगल है, और AB रेशियो BC, AB रेशियो BC 5:4, तो AB 5x प्यारे बच्चों, BC 4x, पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर हम लिख दिए, जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिखे हैं। अब उसके बाद पेरीमीटर का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, पेरीमीटर हमारा 90 डिग्री, 2 इंटू AB प्लस BC, लेंथ हम माने AB यानी 5x, BC 4x, है ना। तो 90 इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 8x, 90 इक्वल टू 10 प्लस 8 यानी 18 हो गया, 18 जो है इधर आके डिवाइड में हो गया, 90 डिवाइड बाय 18, 5 बार में 18 5 जा 90, x इक्वल टू 5 आ गया हमारा, x का वैल्यू पता चल गया, तो हम लेंथ और ब्रीथ भी पता कर लिए। लेंथ AB 5x, 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर, और ब्रीथ BC यानी 4x, BC ये ब्रीथ माने हैं 4x इंटू 5 यानी 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया 12 का। अब प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द डायगोनल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर इक्वल, है ना। इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। फर्स्ट द डायगोनल्स डायगोनल
आर इक्वल, है ना, एंड द एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल। इक्वल ये होगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया फर्स्ट। सेकेंड है द डायगोनल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। द डायगोनल सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, और थर्ड क्या है, द डायगोनल आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ये हो गया रेम्बस, रेम्बस हो गया। फोर्थ का हो जाएगा, है ना, द ऑल साइड आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री, बोल रहा है all the side are equal and one angle is 60 डिग्री, ये क्या होगा, रेम्बस होगा, रेम्बस। अब फिफ्थ बोला है all the side are equal and one angle is 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, और वन एंगल इज 90 डिग्री, अगर ये एक 90 डिग्री है ना, ऑल साइड इक्वल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना, ऑल साइड आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, कि ऑल द एंगल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल, तो यह क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ऑल द एंगल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर इक्वल, है ना, अनइक्वल, ये क्या होगा, 6 का हो जाएगा रेक्टेंगल। फर्स्ट का द डायगोनल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल, रेक्टेंगल हो जाएगा। सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का रेम्बस, ऑल साइड आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री, ये होगा रेम्बस का हो जाएगा। हम सब का प्रॉपर्टीज लिखवा चुके हैं प्यारे बच्चों, ऑल द साइड आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, तो स्क्वायर का हो जाता है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर, ऑल द एंगल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल, ये क्या होगा, रेक्टेंगल का। अब क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉल्स, है ना, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। क्या डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है क्या इक्वल होता है ना, तो इक्वल नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया प्यारे बच्चों, गलत हो गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, द डायगोनल ऑफ ए rhombus are equal,
ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया। एवरी रैम्बस इज काइट फोर्थ, एवरी रैम्बस इज ए काइट, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिफ्थ नंबर, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, देखिए एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ये स्टेटमेंट सही है, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे हैं, ये हो जाएगा ट्रू, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। एवरी स्क्वायर क्या है हमारा पैरेललोग्राम है, ये हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही। 7 नंबर है, एवरी स्क्वायर इज ए रैम्बस, ट्रू, हाँ ये भी क्या है, एवरी स्क्वायर इज ए रैम्बस, ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी स्क्वायर क्या है, रैम्बस हो सकता है, होता है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 बोल रहा है, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये हमारा फॉल्स हो गया। एवरी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये फॉल्स हो गया। अब नंबर 10 देखते हैं, एवरी रैम्बस इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्रू होगा। ये आप जी हम जो लिखे, अगर राइटिंग समझ में नहीं आया होगा प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का हम एक बार फिर से आपको आंसर रिकॉल कर देते हैं। क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों स्टेटमेंट, ये रॉन्ग हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया फर्स्ट का। फिर बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ये भी हमारा सेकंड का स्टेटमेंट, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रैम्बस आर इक्वल, बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए रैम्बस आर इक्वल, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया प्यारे बच्चों, फॉल्स हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, है ना। एवरी रैम्बस इज ए काइट, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स हो गया। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये हमारा स्टेटमेंट, एवरी रेक्टेंगल जो है क्या स्क्वायर हो सकता है, नहीं, ये भी हमारा गलत हो गया। एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, हाँ ये हमारा स्टेटमेंट सही है, 100% सही है। एवरी स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम हो सकता है, ये क्या होगा, सही हो गया। एवरी स्क्वायर इज ए रैम्बस, एवरी स्क्वायर क्या हो सकता है, रैम्बस होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रत्येक रेक्टेंगल जो होता है, कोई भी रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है, होता है। एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये हमारा गलत हो गया, एवरी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स हो गया। एवरी रैम्बस इज ए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 14 का 10 है, एवरी रैम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने बुक में टिक लगा सकते हैं, ट्रू फॉल्स। तो चलिए ये हमारा 16.a चैप्टर जो पैरेललोग्राम का है वो हमारा फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, चाहे 16.2 लेके आए या एरिया सरफेस वॉल्यूम लेके आए, कोई भी दो में से एक टॉपिक लेके आ सकते हैं फर्स्ट, उसके बाद 16.2 भी हम आपको करवा देंगे। हमें लगता है कि एरिया सरफेस वॉल्यूम स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूज रहता है, बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो वो हम आपको फर्स्ट, इसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट क्लास जो आएगा एरिया सरफेस वॉल्यूम का आएगा। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए, एक बार हम साइड हो जाते हैं, देख सकते हैं, आप अपने बुक में टिक लगा लीजिए। तो फिर मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे और नेक्स्ट आने वाला वीडियो जब भी आपको डालें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।